और बड़ी खबर, दिल्ली में चुनाव के ऐलान से पहले आम आदमी पार्टी की बैठक। केजरीवाल के घर में आप नेताओं की बैठक, सीएम आतिशी समेत आपके बड़े नेता मौजूद है। तो चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले आम आदमी पार्टी की बैठक हो रही है। केजरीवाल के घर पर आप नेताओं की बैठक हो रही है। सीएम आतिशी समेत आपके बड़े नेता मौजूद हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता नवीन निशांत से। नवीन, क्या जानकारी, किन मुद्दों को लेकर ये बैठक हो रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर बैठक हो रही है। आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े चेहरे मौजूद हैं, जिनमें मुख्यमंत्री आतिशी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा, ये तमाम बड़े चेहरे मौजूद हैं। और बैठक में इस बात की चर्चा हो रही है कि जब आज चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाएगा, उसके बाद पार्टी की रणनीति कैसी रहेगी, पार्टी किन एजेंडों को लेकर जनता के बीच जाएगी। क्योंकि अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था। आम आदमी पार्टी अपने नैरेटिव पे खेल रही थी, अपनी जो घोषणाएं थी उनको लोगों तक पहुंचा रही थी। लेकिन अब जबकि चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाना है, उसके बाद पार्टी का एजेंडा क्या रहेगा, पार्टी का नैरेटिव क्या रहेगा, इसे लेकर जो चर्चा है वो बैठक के अंदर हो रही है कि किन मुद्दों को लेकर जानी है, कौन कौन से नेता कहां पर चुनाव प्रचार करेंगे, किन नेताओं की कितनी रैलियां होनी है। तो ये तमाम जो एक प्रचार का जो एक खाका होता है वो यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। और उसकी बैठक को लेकर ही जो तमाम बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, वो इस बैठक में मौजूद हैं। बिल्कुल नवीन, और आपसे कुछ देर के बाद यहाँ पर कैंपेन सॉन्ग भी लॉन्च किया जाएगा, जिसे अरविंद केजरीवाल ही लॉन्च करेंगे। तो क्या इसके अलावा किस तरह से कैंपेनिंग होगी, वो रणनीति भी यहाँ पर बनाई जाएगी? देखिए, कैंपेन सॉन्ग आम आदमी पार्टी का तैयार हो चुका है। 12 बजे जो अरविंद केजरीवाल है, संयोजक आम आदमी पार्टी, वो उसे लॉन्च करेंगे। और उसके बाद जो आम आदमी पार्टी के जितने कार्यक्रम है वहाँ ये कैंपेन सॉन्ग बजाए जाएंगे। और कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आम आदमी पार्टी से जोड़ा जाए, क्योंकि हर चुनाव में आम आदमी पार्टी कैंपेन सॉन्ग लॉन्च करती है। चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, चाहे वो पंजाब का चुनाव हो, कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया जाता है। आम आदमी अरविंद केजरीवाल उसे लॉन्च करते हैं। और कोशिश ये रहती है कि जो कैंपेन सॉन्ग है उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए। क्योंकि इस बार का जो चुनाव है वो आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को भी पता है कि उतना आसान नहीं होने वाला 2015 या 2020 का चुनाव था। तो इसको लेकर ही पूरी तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कर रही है। किसी भी मोर्चे पर जो कोई कमी है वो पार्टी नहीं छोड़ना चाहती। बिल्कुल नवीन, और क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी का भी डर है कि कहीं ना कहीं इसका भी बड़ा प्रभाव होगा, इसलिए रणनीति में बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं? देखिए, आमतौर पर ऐसा होता है कि जो पार्टी लंबे समय से सत्ता में रहती है उसे कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का जो एक डर है वो जरूर होता है। इसे लेकर संजय सिंह और गोपाल राय से भी मैंने बात की थी कि 3 बार से आप सत्ता में है, तो एंटी इनकम्बेंसी कितनी बड़ी आप खतरा मानते हैं। तो दोनों नेताओं का साफ कहना था कि चुनाव हम लड़ रहे हैं, हमने दिल्ली का विकास किया है, एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन इसी तौर पर कुछ विधानसभा सीटों को लेकर एंटी इनकम्बेंसी थी। और शायद यही वजह है कि उन सीटों पर प्रत्याशी बदले गए, उम्मीदवार बदले गए, जो बाहर से नेता आए थे उन्हें मौका दिया गया। क्योंकि खबरें थी ऐसी कि कुछ ऐसी दिल्ली में विधानसभा सीटें हैं जहां के परफॉर्मेंस से जो लोग थे वो उदास चल रहे थे, विधायक को लेकर वहां एंटी इनकम्बेंसी थी। तो इसी तौर पर एंटी इनकम्बेंसी थी। और आम आदमी पार्टी भी इस बात को जानती है कि कुछ सीटों पर जो वहां के जनप्रतिनिधि थे उनसे वहां की जनता नाखुश थी। जी बिल्कुल नवीन, और ये देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला दिल्ली में होगा, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस का। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को घेर रही है, पोस्टर वोट चल रही है। तो क्या ये ऐसे ही चलती रहेगी? और जिस तरह से हमने देखा रमेश भदौड़ी यहाँ पर आतिशी को लेकर, उनके सरनेम को लेकर कमेंट करते हुए नजर आए, तो ये भी क्या एक मुद्दा रहेगा? बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी से महिलाओं की इज्जत से जोड़ रही है कहीं ना कहीं। क्योंकि आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और एक सशक्त चेहरा मानी जाती है आम आदमी पार्टी की। तो ऐसे में कल आतिशी की वो तस्वीर भी सबने देखी थी जब आतिशी भावुक हो गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही रोने लगी थी। तो निश्चित तौर पर जब आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार करेगी तो ये मुद्दा भी जरूर उठाया जाएगा। इस मुद्दे के अलावा बात करें तो दिल्ली की जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है वो मुद्दा रहेगा। उसके अलावा महिलाओं की जो समान योजना की बात की जा रही है, जो निश्चित तौर पर महिलाओं को देने की बात की जा रही है, वो योजना लोगों के बीच लेकर जाएंगे। संजीवनी योजना लेकर जाएंगे। इसके अलावा जो पानी और बिजली का जो मुद्दा है, जो आम आदमी पार्टी हमेशा करती रही है, वो तमाम मुद्दे लेकर इस बार आम आदमी पार्टी चुनाव में जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल नवीन, और आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा क्या कुछ रहता है।